हेलो फ्रेंड, दिस इज रूम मिश्रा एंड वेलकम टू आर एमएससी क्लासेज। हम चाइल्ड डिस्कस करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो यहाँ विद्यार्थी यानी स्टूडेंट की बात कर रहा है, स्टूडेंट की बात कर रहा है। किसी विद्यार्थी किसी स्टूडेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो उसको आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता इंपॉर्टेंट होगी। उत्तरदायित्व तो नहीं हो सकती, ईमानदारी भी विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता तो ईमानदारी हो नहीं सकती, सौभाग्य भी नहीं हो सकते। इसके आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। समकक्षी वर्ग के बच्चे यानी समकक्षी वर्ग के बच्चे, क्योंकि सक्रिय सदस्य लिखा है ना, जब भी आपसे पूछे बच्चा सक्रिय सदस्य कब बनता है तो आपको तुरंत किशोरावस्था लगा देना। सक्रिय सदस्य यानी पक्के वाले दोस्त कब बनते हैं, किशोरावस्था में बनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जब केवल सदस्य बने यानी जब क्वेश्चन पूछा जाए केवल सदस्य बने, तुरंत आपको बाल्यावस्था लगा देना है, बाल्यावस्था। और किशोरावस्था की एज कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष होती है। किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट। सबसे पहले बताएंगे विकास क्या है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन में आता है विकास और अभिवृद्धि में अंतर। अगर पूछा जाए विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, तो अभिवृद्धि का मतलब होता है आपके हाथ पैर का बढ़ना, अभिवृद्धि आपके लिमिट समय तक बढ़ता है। और विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास की कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। प्रसव पूर्व अवस्था, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। बालक में आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है, इसका ऑप्शन नंबर ये जाएगा, परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण, क्योंकि फैमिली का एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो बच्चा कहीं ना कहीं परवरिश के मुताबिक बच्चा बेहतरीन कार्य करेगा अपनी दिशा में। परिवार का वातावरण है बच्चे के आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो क्या है। बच्चे की बुद्धि लब्धि, अगर बच्चा 70 से कम है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी मंदबुद्धि। बच्चे की अगर 70 से कम है तो बच्चा बुद्धि लब्ध का होगा। अगर 90 से 110 के बीच में है तो बच्चा रहेगा सामान्य बुद्धि, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्रों का अध्ययन किया था, इसको ऑप्शन नंबर ये सही होगा, पेस्टरलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्रों का अध्ययन किया था। और ऑप्शन बी में है वाटसन। तो वाटसन क्या है, वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक हैं। ऑप्शन सी में लिखा है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल क्या है, ये स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक में लिखी है प्रबल तनाव तूफान की अवस्था होती है, यानी किशोर अवस्था के बारे में बताया, किशोर अवस्था प्रबल तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था हो नहीं सकता, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था जो है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा। गर्भाधान काल, गर्भाधान की बात कर रहे हैं, ये पेट की बात आती है, गर्भाधान से मतलब पेट से बात आती है। गर्भाधान में हम एक बात और बताएंगे, गर्भाधान में जो बच्चे का विकास होता है सबसे पहले सिर का होता है। बच्चे का विकास होता है गर्भाधान में सबसे पहले किसका होता है, सिर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, इसका ऑप्शन नंबर ये जाएगा, माँ के पोषण से। यानी गर्भ में बच्चा गर्भ में होता है तो माँ क्या खाती है, क्या किस तरह रहती है, यानी माँ के पोषण से जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। मैंने कहा जन्म से 5 वर्ष जो होता है वो शैशवावस्था कहलाती है, और 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था कहलाती है, और 12 से 18 वर्ष जो है किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? कह रहा है सिर एवं मस्तिष्क का विकास। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है ना, 90% विकास मस्तिष्क का हो जाता है शैशवावस्था में। 90% विकास जो होता है मस्तिष्क का शैशवावस्था में हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बाद में 10% विकास जो होता है वो किशोरावस्था में जाते जाते हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। जब भी क्वेश्चन में आए सीखने की अवस्था तो शैशवावस्था लगा देना, और जब भी आए कि जीवन का अनोखा काल होता है, क्या होता है? तो बाल्यावस्था हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगी? क्योंकि शैशवावस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है। शैशवावस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा तेज होता है, बच्चा अनुकरण बहुत जल्दी कर लेता है, इसलिए सीखने का आदर्श काल क्या होता है? शैशवावस्था में जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत का मतलब होता है बच्चा तार्किक चिंतन कर लेता है, बच्चा कल्पना में सोया होता है। अगर मैं कहूँ कि कैसे शैशवावस्था में क्या होता है, कल्पना जगत का विचरण कब होता है? शैशवावस्था में होता है, इसका राइट आंसर ये जाएगा। अगर मैं कहूँ कि शैशवावस्था में क्या होता है, तो बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन वह कल्पना में सोया होता है। यही हम बात करें बच्चे बाल्यावस्था को छोड़कर किशोरावस्था में जैसे कि बच्चे बाल्यावस्था को छोड़कर किशोरावस्था में बच्चे किसी छत के किनारे बैठे तो कल्पना में फिर भी खोया हुआ रहता है, इसलिए शैशवावस्था नहीं जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था जाए। इसका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाने का कार्य किस अवस्था में होता है? तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये शैशवावस्था में जाता है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। शैशवावस्था में बच्चे 3 पहिए की गाड़ी चलाते हैं जो लकड़ी की बनी होती है, 3 पहिए की गाड़ी यानी लकड़ी की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रारंभ होता है। विकास प्रारंभ होता है, तो विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। विकास, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है ना, विकास वहीं से स्टार्ट हो जाता है, माँ के पेट से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है? बच्चे के रोने का कारण क्या है? संवेगात्मक दुश्चिंता, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बालिकाओं की लंबाई बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, किशोरावस्था में जाते जाते बालिकाएँ बालक की अपेक्षा छोटी हो जाती हैं, इसलिए बालिकाओं की लंबाई बाल्यावस्था में सबसे अधिक होता है, बालकों से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। दिवा स्वप्न की अवस्था ही है बच्चे का काल्पनिक तार्किक चिंतन में डूबे रहते हैं। दिवा स्वप्न की अवस्था ही है बच्चे के काल्पनिक और तार्किक चिंतन में डूबे रहते हैं। तो किशोरावस्था प्रबल तनाव तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था प्रबल तनाव तूफान की अवस्था होती है, स्टैनले हॉल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल